हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस, चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ फूड। इसमें बेटे एक डिफरेंस नहीं है। इसमें एक टेबल गिवन है आपको। इसमें दिया है विटामिन, उसके सोर्सेज और उसके डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर वो सोर्सेज अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमको डिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए में जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट है, फल हैं, बटर है, एग योल्क है, कैरेट और फिश है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है कि अगर आप इन चीज़ों को अगर सही मात्रा में अगर आप लेंगे, अगर अच्छे से प्रॉपर्ली खाते रहेंगे इन चीज़ों को, हरी सब्जियों को और फलों को, तो आपके क्या होंगे कि आपके जो आंखें हैं, आपके बाल हैं और आपकी स्किन जो है, ये सभी क्या रहेंगी बेटे, हेल्थी रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अगर आपने अगर भरपूर मात्रा में अगर इन सोर्सेज का यूज नहीं किया, आपने मतलब हरी पत्तेदार अगर सब्जियां नहीं खाते हैं, चाहे ये सब नहीं होता है, तो इससे क्या होता है बेटे, एक डेफिशिएंसी डिसीज बीमारी उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब आंखों की रोशनियां जो हैं वो खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर इस टाइप से अगर कोई कमियां अगर होती है शरीर में, तो आइज़ जो है वो ड्राई होनी चली शुरू हो जाती हैं। आंखों का सूखना जो है उसके ऊपर जो है ड्राई टाइप का हो जाएगा। इम्प्रॉपर विजन अगर सही से दिखेगा नहीं, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन बी वन में दिया है बेटे एग्स, होल ग्रेन्स, स्प्राउट, यीस्ट एंड मीट। तो आपका इसमें देखो बेटे अंडे हैं, मीट है और होल ग्रेन्स जितने भी अनाज है, ठीक है, जितना भी हम अनाज खाते हैं जैसे कि राइस और वीट जो भी कुछ है। तो इसमें स्प्राउट का मतलब वो होता है बेटे, ये वो चीज़ होते हैं जैसे कि आपका जैसे आपका चना होता है, अगर 2-3 दिन अगर आप उसको रख दो तो उसके अंदर से स्प्राउट निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ये सोर्सेज हैं, इससे क्या होगा, हमको विटामिन बी वन मिलेगा। ठीक है, अगर और इसमें और फंक्शन क्या है कि ये एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन नर्वस सिस्टम। इससे क्या होता है, ये आपके जो डाइजेशन है, जो खाने का पचाने की जो क्रिया है, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी कमी हो जाए, अगर हमको ये सही मात्रा में अगर हम इनको ना लें, तो हमको एक बीमारी जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, उसको बोलते हैं बेरी। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले तो मसल्स हमारी जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, और वेरी लिटिल एनर्जी रहती है हमारे अंदर, शारीरिक एनर्जी कम हो जाती है कोई भी काम करने के लिए। फिर क्या कहता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि जो ये इन्फ्लोमेशन है, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कहता है कि वीक मसल के बाद कहता है कि वेरी एनर्जी लिटिल रहता है। ठीक है ना, वर्क रहता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बेटे सूजन टाइप का, इसके अंदर जो है ना सूजन जो है हो जाता है। ठीक है, और हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, दिल से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम बेटे विटामिन बी टू के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन बी टू जो है हमारे, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, एग्स हैं, यीस्ट है, मिल्क है, और आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं एंड टमाटोज हैं। तो देखो बेटे, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है हर जगह सोर्स है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इसका फंक्शंस क्या है विटामिन बी टू के लिए, आपका स्किन जो है वो और माउथ जो है वो हेल्थी रहता है। ठीक है, और इसके अगर इसकी कमी हो जाए हमको, अगर मान लो ये चीज़ अगर प्रॉपर मात्रा में ना लिया जाए, तो डेफिशिएंसी डिसीज हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर में क्या आता है, इरिटेशन ऑफ आइज़। तो आइज़ में जो है आपकी जलन होने लगती है। स्किन एंड इंटेस्टिनल जो है डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि एक तो आंखों में जलन होने लगेगी, ठीक है, और स्किन में, और इंटेस्टिनल जो आंतों का जो इंटेस्टिनल जो होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं आंत। ठीक है, तो इंटेस्टिनल जो आंतों में जो है आपको कोई मतलब रोग लग सकता है, इससे रिलेटेड अगर कोई कमी होती है तो इससे आंतों से रोग हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, तो टंग में भी जो है आपकी सूजन आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में। इसमें क्या कहता है कि फ्रेश, इसके सोर्सेज क्या क्या है, फ्रेश मीट, ठीक है, सीरियल्स और पल्सेस, मिल्क, यीस्ट, ये सारी बातें दी हुई हैं। इन सभी को जो है जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, इससे हमको फ़ायदा क्या होने वाला है, इन सोर्सेज को अगर हम खाते हैं तो अनाज को खाते हैं और आपके दाल वाल खाते हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये इसमें जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि ये पाचन क्रिया से रिलेटेड है। ठीक है ना, पाचन क्रिया इससे अच्छा रहता है। तो इसमें क्या कहता है कि डेफिशिएंसी में जो है पेलेग्रा जो दिया हुआ है, ये इस टाइप की बीमारी हो जाती है, जिसको इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं बेटे कि ये डर्मेटाइट्स है, डायरिया है ना,
तो डर्मेटाइट्स और डायरिया के बारे में बता रहा है कि जैसे कि त्वचा में सूजन टाइप का हो जाएगा आपका, और डायरिया का मतलब ये हो गया आपके दस्त टाइप का जो है, ये इस टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, तो इस टाइप से रिलेटेड है। नेक्स्ट बेटे बी, हमने आपको बता दिया फोर्थ विटामिन B3 बता दिया। अब मैं विटामिन B12 के बारे में बात करता हूँ। इसमें दिया है बेटे मीट मिल्क सिंथेसाइड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो जो मीट है, मिल्क है, ये इंटेस्टिनल जो आंतों में जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा जो है इनको क्या किया जाता है, मतलब कि सिंथेसाइज किया जाता है, और इससे क्या होता है बेटे, रेड ब्लड सेल जो है इनको फॉर्मेशन होता है, हमारे अंदर खून बढ़ता है, ठीक है बेटे। ये हमारे सोर्सेज हैं मीट और मिल्क, ठीक है। दूध जो है हर जगह ज़्यादातर दिया जा रहा है बेटे, दूध वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल इससे जो है बनता है, और अगर इससे रिलेटेड अगर कमी हो गई, दूध नहीं पीते, चाहे मीट से रिलेटेड अगर ये सब चीज़ें अगर हम यूज नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक डेफिशिएंसी होती है जिसको बोलते हैं बेटे एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया में क्या प्रॉब्लम है कि पेल स्क्रीन दिया है, लैक ऑफ स्टेमाइन एंड, ठीक है, स्टेमिना एंड लॉस ऑफ एपेटाइट्स, ठीक है ना। इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, इसको जो है थोड़ा सा जूम कर लें, जूम नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट और फ्रिक्वेंट हेडेक टाइप का हो जाता है। तो इसमें देखो बेटे स्किन में जो है वो जो है पीलापना टाइप का हो जाता है, स्टेमिना कमजोर सा हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है आपको सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, सिर में दर्द टाइप का बता रहा है, हेडेक बता रहा है ये, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन C जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जो है, इसमें बेटे आपको क्या होता है, इसको जो है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, आपको बेटे सिट्रस फ्रूट है, ठीक है ना, फल खाने हैं, ठीक है। इसमें लाइम, ऑरेंज, ठीक है, संतरा है, लेमन है, टोमेटोज एंड स्प्राउट जो है मैंने अभी आपको बताया था, इससे रिलेटेड चीज़ें हमें खानी है। इससे हमको क्या फ़ायदा होता है बेटे कि इन्फेक्शन से हमको जो है बचाव मिलता है, और ज़्यादातर जो है हमारी टीथ, जो हमारी दांतें हैं, गम्स और जॉइंट्स, ये सब जो है हमारी हेल्थी रहती हैं, ठीक है। अगर विटामिन C अगर हमको ना मिले तो हमको एक स्कर्वी टाइप की डिसीज होती है, इस टाइप की बीमारी हो सकती है। इसमें क्या दिया है, सिम्टम्स क्या है कि लॉजनिंग ऑफ टीथ, दांत आपके जो है गिरने लगेंगे, है ना। स्पॉन्जी एंड बेंडिंग ब्लीडिंग गम्स, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, तो आपके क्या होंगे, जो भी आपके मसूड़े हैं वो दबने शुरू हो जाएंगे, और उसमें से जो है आपके गम्स जो है मतलब ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड वीकनेस, पेन इन लिम्स। तो इस टाइप की जो है चीज़ें आपको जो है प्रॉब्लम इससे हो जाएंगी, ठीक है ना। अंगों में जो है आपके जो है वीकनेस टाइप की आ जाएंगी इसमें इसके, ठीक है। विटामिन D के बारे में हम बात करते हैं बेटे। ये विटामिन D जो है आपका मीट से, फिश से और एग से और सनलाइट से, सनलाइट इज द मोस्ट मेजर जो रिसोर्स ऑफ विटामिन D, ठीक है ना। तो विटामिन D से जो है आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, देखो बेटे, इट्स इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। तो ये जो है नॉर्मल ग्रोथ जो है, जो हड्डियों में बच्चों के जो है उसको जो है बहुत ही जो है मदद मिलती है इससे, ठीक है ना। इसमें क्या है कि रिकेट्स, अगर मान लो डेफिशिएंसी डिजीज अगर हमको सही से अगर हमें सनलाइट ना मिले, अगर हम इन चीज़ों को ना लें, तो हमको बेटे रिकेट्स टाइप की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जो चिल्ड्रन में होती है, और ऑस्टियोमलेसिया टाइप की जो बीमारी होती है वो अडल्ट के अंदर हो जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अगर ये बीमारी अगर इस टाइप से रिलेटेड होती है तो बोन्स जो है वो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं जॉइंट्स जो है, ठीक है ना। इससे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है ना बेटे। और ये बच्चे के बारे में बता रहे हैं, पिजन चेस्ट जो है, ये चेस्ट जो है कमज़ोर हो जाता है, सॉफ्टनिंग, और रिप्स, हमारे रिप्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद विटामिन K के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, स्पिनच, कैबेज और अदर ग्रीन वेजिटेबल्स। तो बेटे देखो विटामिन K जो है आपको जो है पालक में, ठीक है ना, ये बंद गोभी है इसका, और ये जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर मिलता है। अगर हम इन ग्रीन वेजिटेबल्स को ना लें तो हमको बेटे, वैसे इसका फंक्शंस क्या होता है कि हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, जैसे चोट लग जाती है तो खून वहीं जम जाएगा, और क्या होता है हमारे जल्दी से चोट ठीक हो जाता है। तो इसलिए विटामिन K के लिए हमारे जो अंदर जो रेजिस्टेंसी है, जो आपको जो है ब्लड को जो गिरता है उसको रोकने के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पालक खाना और कैबेज जो है, आपको बंद गोभी है, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब जरूरी है, ठीक है। अगर हम इसका यूज ना करें, अगर हम इसे ना खाएं तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें बता रहा है बेटे कि ये एक डेफिशिएंसी डिजीज बता रहा है कि हेमोरेज के नाम से दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है इफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है, जो मतलब चोट जो सही हो जाता है, ब्लड वहीं जम जाता है, वो चीज़ जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो सही नहीं होगी जल्दी से चोट। तो इस तरीके से जो है हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीटली इसको राइट डाउन करो इन योर नोटबुक, ठीक है, और आपको इसको कंप्लीटली जो है लर्न करना है, ठीक है। ओके।